Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of My English Book 7 for Class 7. In the last video lecture, we discussed exercise 8 of reading comprehension, unit 5, and exercise 1 of reading comprehension. Dear students, My English Book 7 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 में यूनिट नंबर 5 में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 8 जो कि क्वेश्चन आंसर थे उनको डिस्कस किया था। आपको आंसर्स दिखाए थे क्वेश्चंस के। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइजेज ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस यूनिट नंबर 5। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम लेसन नंबर 5 की यूनिट नंबर 5 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 108 देखते हैं अपने सामने। पेज 108 पर लैंग्वेज प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए इसमें क्या लिखा है। वैसे तो ये आपको 7th क्लास में हम पढ़ा चुके हैं ये टेंसेस को, लेकिन इसका रिव्यू हो जाएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इज लिंक्ड टू द प्रेजेंट इन सम वे। कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसमें ऐसे एक्शन के बारे में डिस्कशन होती है जो पास्ट टाइम में हो चुका होता है लेकिन उसका लिंक कुछ ना कुछ प्रेजेंट टाइम में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव डन माई वर्क, आई डिड इन द पास्ट एंड नाउ इट इज़ कंप्लीट। ठीक है कि ये काम मैंने किया था पास्ट टाइम में लेकिन अब ये काम मुकम्मल है। इसी तरह शी हैज़ क्लीन्ड हर रूम, इट वॉज डन इन द पास्ट एंड इज़ क्लीन नाउ। कि वो किया गया तो पास्ट में था लेकिन इस वक्त उस क्लीन करने की वजह से कमरा साफ है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्शन जो होता है वो परफॉर्म होता है पास्ट टाइम में लेकिन उसका कोई ना कोई लिंक प्रेजेंट से होता है। इसकी ये बहुत अच्छी एग्जांपल है कि क्लीनिंग तो की गई थी पास्ट टाइम में बट वो क्लीनिंग का इफेक्ट ये है कि वो रूम अभी तक साफ है। इट इज़ क्लीन नाउ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वी यूज हैज़ और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस का आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया कि उसके अंदर हम हैज़ हैव यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। तो हैज़ हैव को हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कि अगर आई वी यू दे हों तो इसके साथ हम हैव यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ भी हैव यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर ही शी इट में से कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे और वर्ब की फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1 में क्या है लिखा है। एक्सरसाइज 1 में द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द प्रेजेंट पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ सम वर्ब्स। कि ये जो नीचे टेबल दिया गया है इसमें वर्ब की फॉर्म्स हैं, प्रेजेंट फॉर्म भी है, पास्ट फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। फिल इन द मिसिंग फॉर्म्स, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। आपको मिसिंग फॉर्म्स जो है वो फिल करनी है। एक आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर बुक में सॉल्व किया गया है और बाकी मैंने सारे के सारे ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिए हैं। शेयर विद योर पार्टनर वंस यू हैव कंप्लीटेड। ये शेयर करने का मौका तो नहीं आएगा बट आपको ये काम कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देखिए हमारे सामने इस वक्त ये टेबल है, इसमें वर्ब की फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म जिसको हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, पास्ट फॉर्म जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। बट इनके जो अप्रोप्रिएट नेम है वो यही है जो यहाँ पर लिखे हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर है वर्ब ब्रेक, इसकी पास्ट फॉर्म ब्रोक, पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन। मेरा ख्याल से ये इसकी आपको स्पेलिंग नज़र आ रही होगी, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा और क्लोज कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए क्लियर हो जाए इसको देखना।
ठीक है। तो इसमें नंबर 1 मैंने बता दिया, ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। इसके बाद नंबर 2 पर ब्रिंग, ब्रॉट और ब्रॉट। इसके बाद नंबर 3 पर बाय, बॉट, बॉट। नंबर 4 पर डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड। नंबर 5 पर डू, डिड, डन। नंबर 6 पर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। नंबर 7 पर ईट, एट, ईटन। नंबर 8 पर फाइंड, फाउंड, फाउंड। नंबर 9 पर फिनिश, फिनिश्ड पास्ट फॉर्म और फिनिश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी और भी फॉर्म्स यहाँ पर हैं, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब है गो, वेंट, गॉन। नंबर 11 पर कीप, केप्ट, केप्ट। नंबर 12 पर लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। इसके बाद लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। इसके बाद 14 पर मेक, मेड, मेड। नंबर 15 पर ओपन, ओपनड, ओपनड। नंबर 16 पर पुट, पुट, पुट। नंबर 17 रीड, रेड, रेड। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है बट स्पेलिंग सेम रहती है, ठीक है। नंबर 18 से फिर देखिए आगे, सी, सॉ, सीन। नंबर 19 पर सेल, सोल्ड, सोल्ड। नंबर 20 पर थिंक, थॉट, थॉट। नंबर 21 वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। नंबर 22 वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। नंबर 23 विन, वॉन, वॉन। नंबर 24 वर्क, वर्कड, वर्कड। नंबर 25 राइट, रोट, रिटन। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने बहुत सारे वर्ब्स देखे जिसमें सिर्फ ईडी लगा के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाए गए हैं, और कहीं पर आपने देखा कि पूरा वर्ब ही चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल इस वक्त जो हमारे सामने 25 पर है, देखिए राइट चेंज हो गया, रोट स्पेलिंग ही चेंज हो गई, और रिटन। और इससे भी ज़्यादा जो अलग है वो नंबर 10 पर गो, इसकी पास्ट फॉर्म वेंट और फ्यूचर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म गॉन, बिल्कुल ही चेंज हो रही है वर्ब की फॉर्म। और नंबर 16 पर आप देखिए ये बिल्कुल भी चेंज नहीं है, जो प्रेजेंट फॉर्म है वही पास्ट है और वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो ये जो वर्ब ईडी वाले हैं जिसमें ईडी लगा के पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। ये रेगुलर होते हैं, इनकी फॉर्म्स रेगुलर बनती हैं, मतलब ईडी लगा के बनती हैं। और ये जो चेंज हो रहे हैं जैसे वेंट, गॉन है, या फिर रोट, रिटन है, या फिर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक है, इनको कहते हैं हम इर्रेगुलर वर्ब्स। ये इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं इनकी फॉर्म्स किसी रूल के तहत नहीं बनाई जाती, बल्कि इसको हमें जैसे डिक्शनरी में मिलती है वैसे ही हमें इसको अपने पास मेमोराइज करना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा चांस आपके पास है कि आप इन वर्ब की फॉर्म्स को ये अगर आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें स्पेलिंग्स के साथ, तो आपके लिए टेंसेस में इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल होगी। देखिए 1 से लेके 9 तक मैंने यहाँ दिखा दिए, यहाँ वीडियो पॉज करके आप काम भी कंप्लीट कर सकते हैं और इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 10 से लेके ऑलमोस्ट ये 18 तक क्लियर हो जाएगा इसका व्यू। इसको आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद 19 से लेके 25 तक यहाँ से भी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, अपना काम भी कंप्लीट कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। रिकॉल करा दूं कि ये काम आपको पेंसिल से नहीं करना बल्कि ब्लू कलर के पेन से करना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। लिखा हुआ है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। रिमेंबर टू यूज हैज, हैव विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। सेलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द लिस्ट इन एक्सरसाइज 1, यानी एक्सरसाइज 1 से ही आप वर्ड्स ले सकते हैं और यहाँ ब्लैंक्स में आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। नंबर 1, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। ट्रेन सिंगुलर है तो हैज लेफ्ट आ गया। इसके बाद वी हैव डिसाइडेड टू गो टू, कर दूँ डिसाइडेड, वी हैव आ गया, वी है तो उसके साथ हैव आएगा।
जॉन एंड डेविड हैव सीन, ये दोनों क्रिश्चियन हैं, इनके नेम क्रिश्चियन नेम्स हैं, मुसलमानों के नाम नहीं होते। तो इन नामों से क्योंकि ये प्लूरल बन गए, एक से ज़्यादा हो गए, तो इनके साथ हैव यूज़ कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर चांदीमल हैज़ सोल्ड हिज कार टू अस, तो ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हैज़ सोल्ड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप इसको पॉज करके आंसर्स देख के अपने पास लिख सकते हैं ब्लू पेन से। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे सामने है नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी हैज़ ब्रोकन द न्यू वास, ठीक है, हैज़ ब्रोकन द बेबी। इसके बाद द क्लास हैज़ फाउंड द वाटर पार्क फॉर अ पिकनिक। इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव रेड दिस बुक मैनी टाइम्स। देखिए रीड की वही स्पेलिंग है, मैंने सिर्फ ये बताया था कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाएगी। अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है तो आप रेड बोलेंगे, या पास्ट फॉर्म में भी रेड होगा, ठीक है। रानी हैज़ रिटन आ गया, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। द शॉपकीपर हैज़ ओपन्ड, सिंगुलर है इसलिए हैज़ आ गया। द पाकिस्तान टीम हैव वॉन द मैच, ठीक है, तो हैव वॉन आएगा यहाँ पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में से हमने प्रेजेंट परफेक्ट वाले वर्ब्स को लेना है, यहाँ पर लिखना है। नंबर 1 लिखा हुआ आई हैव लॉस्ट माई बुक, हैव यू सीन इट, तो आंसर में दिया यस आई हैव सीन इट। इसके बाद क्या, आई होप नो वन हैज़ वॉश्ड, नो वन हैज़ वॉश्ड इट। तो उसके बाद रिप्लाई मिला सिली गर्ल नो वन वॉशेज बुक्स, आई हैव केप्ट इन इट इन ऑन द टेबल, मैंने इसको टेबल पर रख दिया था। इसके बाद नेक्स्ट में है आई हैव मेड दैट ऑलरेडी, उसने कहा कैन यू प्लीज मेक मी अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बना सकती हो, उसने कहा आई हैव मेड दैट ऑलरेडी, बना चुकी हूं पहले से। कैन आई हैव दिस पीस ऑफ केक, यस आई हैव टेकन माई शेयर, अपना हिस्सा ले लिया। यू कैन हैव दिस। इसके बाद यस आई हैव डन ऑल माई वर्क, आई हैव डन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंड आई हैव रिटन द एसे, आई हैव रिटन, ठीक है, हैव आ रहा है आई के साथ। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है वी हैव वर्कड हार्ड द होल डे, हैव वर्कड, देखिए हैव आ रहा है उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये एक्सरसाइजेस भी क्लियर हो गई हैं, आप यहाँ पर इनको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को आप इस तरफ पॉज करके, या फिर आप ड्यूरिंग द वीडियो पॉज कर करके मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं। बेहतरीन तो सूटेबल तो बिल्कुल यही है, आइडियल सिचुएशन कि आप इसी तरह करें, वीडियो पॉज करें, एक आंसर को लिखा करें साथ, ये बहुत अच्छा रहेगा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास है आर्टिकल द। डू यू नो दैट द आर्टिकल द इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश? Some common uses of this word along with examples are given in the table below. कि इंग्लिश के अंदर ये जो वर्ड है द बहुत ही कॉमन वर्ड है जो यूज किया जाता है। इसके कुछ कॉमन यूजेस यहाँ पर लिखे गए हैं, उनके सामने उनकी एग्जाम्पल्स भी लिखी गई हैं। देखते जाते हैं, एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते जाते हैं। नंबर 1 पे द कैन बी यूज विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे द फोन इज रिंगिंग और द फोन्स आर रिंगिंग, ठीक है, द फोन इज रिंगिंग, द फोन्स आर रिंगिंग, दो तरह सही द लग सकता है। नंबर 2 पर विद द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की हमने डिग्रीज पढ़ी है 3, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट, बेस्ट और ये देखिए टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है। तो कोई भी वर्ड जिसकी जो अपनी सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया जा रहा है एडजेक्टिव, तो उसके साथ द लगाते हैं। जैसे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट लेसन, द मोस्ट से पहले द लग गया। और इसके अलावा सलीम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द टॉलेस्ट से पहले द लगा दिया, ठीक है। यूजेस नंबर 3 है व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और डायरेक्शन। द ब्लैक कैट एक एनिमल के बारे में, द पाकिस्तानी पीपल,
पाकिस्तानी पीपल, लोगों के बारे में। वी विल विजिट द बिस्किट फैक्ट्री टुमारो। द बिस्किट फैक्ट्री एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में आ गया तो भी द यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। कॉमन यूजेस में से यूजेज नंबर 4, व्हेन वी रेफर टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल जो कुदरती चीज़ें हैं उनको हम जब रेफर करते हैं तो जैसे रिवर, लेक, ओशन, माउंटेन, सन, मून, स्टार्स, इन सब के साथ दा लगा सकते हैं। द रिवर इंडस, द अरेबियन सी और द मून, तो इनके साथ सबके साथ दा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं, इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज नंबर 4 में हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है और आइडिया लगाना है कि द कहाँ पर यूज़ होगा। समी इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन क्लास, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, ठीक है, द मोस्ट और द क्लास। इसके बाद वी मस्ट ऑल डू समथिंग टू मेक श्योर दैट द एयर वी ब्रीथ, द एयर नेचुरल थिंग वी ब्रीथ एंड द वाटर वी ड्रिंक आर क्लीन, तो द एयर और द वाटर। नंबर 3, वी स्वैम इन द लेक नेचुरल चीज वो है, ऑब्जेक्ट है। नॉट इन द रिवर, ये भी नेचुरल ऑब्जेक्ट है, बिकॉज इट वॉज सेफर, ठीक है, इट वॉज सेफर। सेफर जो है वो कंपैरेटिव है, सेफर। इसके बाद नेक्स्ट है, आई होप माई सिटी विल बी द क्लीनेस्ट। देखिए क्लीन है ना, क्लीन की सुपरलेटिव डिग्री है क्लीनेस्ट, तो इसके साथ आएगा द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड वन डे, तो क्लीन के साथ द क्लीनेस्ट और वर्ल्ड के साथ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद हैरी सॉ क्लाउड्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द माउंटेन, आवर हाउस इज इन द नॉर्थ ऑफ द सिटी, the city. I can see the sun rising in the east from my window, so the sun rising in the east. All the citizens must follow traffic rules while walking and driving on the road. So dear students, ये मैंने आपको बता तो दिए हैं, आपको ये अपनी कॉपी में इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 4 आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करनी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये काम आपको कॉपी में करना होगा और कॉपी में आप इस तरीके से करेंगे कि आप एक्सरसाइज का नंबर डालेंगे और उसके बाद फिर ये सेंटेंस लिखेंगे एज इट इज़, और इसके बाद इसकी नेक्स्ट लाइन में इस सेंटेंस में जिन जिन वर्ड्स के साथ द यूज़ करना था उनके साथ आप द यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह इसकी PDF भी आपको बहुत जल्द दे दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ के कुछ हमें और भी ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एन ओल्ड मैन वॉज वॉकिंग ऑन आ रोड वन नाइट, द नाइट वॉज डार्क एंड द मैन वॉज टायर्ड, he saw a car coming, he stopped and looked at the car, the driver of the car stopped, he asked the old man if he wanted a lift, the old man nodded his head, the driver opened the car door and the old man got in। अब ज़रा देखिए यहाँ पर लिखा है कि fill the articles a, an or the where necessary. You already have learnt about articles in unit 2 page 35. Remember the rules discussed above. Also remember that for particular places or superlative degrees the article the is used even if it is used for the first time। देखिए एक तो आपने ये बात समझ लेनी है कि जो चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट पहली दफ़ा डिस्कस किया जाएगा उसके साथ an लगाएंगे, इसके बाद जब उसी चीज़ का दोबारा डिस्कशन होगा तो द लगाएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो अभी हमने रूल्स पढ़े थे पेज नंबर 111 पर, उन रूल्स के मुताबिक भी हम द यूज़ करेंगे, ठीक है।
जहाँ पर ब्लैंक्स हैं इनको देखते हैं कि इसमें किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा आई रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, क्योंकि इस आर्टिकल के बारे में पहली बार बात हुई है तो एन लिख दिया। इन आ मैगजीन, इन आ मैगजीन एक रिसाले में लास्ट वीक। द आर्टिकल, अब चूंकि आर्टिकल सेकेंड टाइम डिस्कस हो रहा है इसलिए द आर्टिकल वॉज अबाउट अ पुअर बॉय। पुअर बॉय पहली बार आया तो आ, हु वॉन्टेड टू स्टडी इन आ स्कूल, वो एक स्कूल में पढ़ना चाहता था। ये सब चूंकि पहली बार है तो आ रहा है। इसके बाद आई हैड फाउंड द मैगजीन, अब ये मैगजीन सेकेंड टाइम आ रहा है तो द लिख दिया मैंने, द मैगजीन इन द स्कूल लाइब्रेरी। मैंने वो मैगजीन कहाँ लिया था? एक स्कूल की लाइब्रेरी से लिया था, ठीक है, यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट है द मैगजीन हैड मैनी आर्टिकल्स, उस मैगजीन में बहुत से आर्टिकल्स थे, बट द आर्टिकल अबाउट द बॉय, आर्टिकल इसको भी द कर दिया, द बॉय, बॉय को भी द कर दिया, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। देयर वॉज वन गुड स्कूल नियर द बॉयज हाउस, उस लड़के के घर के पास। क्योंकि अब वो लड़का स्पेसिफिक हो गया तो उसको डिस्कस बार बार किया जा रहा है तो उसके लिए द यूज कर रहे हैं। ही वेंट टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल स्पेसिफिक पर्सनैलिटी है तो उसके लिए द हमने पहले से यूज कर दिया। उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास गया एंड टोल्ड हिम दैट he wanted to study there but he could not pay the school fees, स्कूल की फीस जो है वो पे नहीं कर सकता। The principal was a kind man, he asked the boy if he was willing to do some work, the boy said he was. The principal allowed him to attend the classes and asked him to clean the school furniture after school hours. The boy agreed. He studied hard and became a successful doctor. A successful, क्योंकि इसके बारे में अब तक डिस्कशन नहीं हुई तो ये वेरी फर्स्ट टाइम डिस्कस किया गया तो इसके साथ आ लगा दिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इंशाल्लाह आइडिया ज़रूर हुआ होगा कि जिस चीज़ को हम पहली बार डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल्स में से आ या फिर एन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू वाउल एंड कॉन्सोनेंट। लेकिन जब उसी चीज़ को हम अपनी डिस्कशन में दोबारा से डिस्कस करते हैं तो फिर उसके साथ हम द लगाते हैं, चूँकि वो अब स्पेसिफिक हो गया है उसके लिए हम उसको इशारा बार बार करने के लिए द उसके साथ यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस एक्सरसाइज को भी आप यहाँ से देखकर मेरे साथ साथ भी कर सकते थे या फिर यहाँ पर आप पॉज करके इसको कर सकते हैं। चलिए चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं हमारे इस लेसन की, यूनिट नंबर 5 की। एक्सरसाइज 6 में लिखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, यूज आर्टिकल्स आ एन और द वेयर नेसेसरी, राइट योर स्टोरी इन योर नोटबुक वेयर नेसेसरी, ठीक है। अपनी बुक में, अपनी कॉपी में ये स्टोरी आपको लिखनी है, उसके साथ आ एन और द लगाना है जहां पर भी यूज किया जाएगा, ठीक है। देखिए स्टोरी लिखी है वन डे डॉग वॉज लॉस्ट इन जंगल। अब इसमें देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में थोड़ा सा सॉल्व करके दिया है, वन डे अ डॉग वॉज लॉस्ट इन अ जंगल, ही सॉ अ लॉयन कमिंग, द डॉग वॉज अफ्रेड। क्योंकि अब डॉग दूसरी बार आया उसका नेम तो अब द डॉग हो गया। अब जब इस स्टोरी में लॉयन का नाम दोबारा आएगा तो द लॉयन होगा, ठीक है। फिर इसमें किसी और नई चीज़ का नाम आएगा, जैसे इसमें मंकी का भी डिस्कशन आएगा तो जब मंकी का नेम पहली दफ़ा आएगा तो आ मंकी होगा, फिर उसके बाद द मंकी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आप एक्सरसाइज कोशिश करें सॉल्व करने की, इंशाल्लाह आपको फिर इसकी सॉल्व भी भेज दी जाएगी। So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about the exercises of language practice unit number 5। आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंची और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लेसन यूनिट नंबर 5 में जो लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की हैं इंशाल्लाह वो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको ये एडवाइस है कि अपना काम वक्त पे करना है और मैंने इसके साथ ही आपको 2 एक्सरसाइजेज दी हैं एज अ होमवर्क।
उसमें से एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 6, ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अपनी कॉपी में करनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड 5 ये एक्सरसाइज आप बुक में ही रखेंगे, इनको कॉपी में सॉल्व नहीं करेंगे। So students, till the next video, take very good care of yourselves and your family. Remember me in your prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.